कभी ऐसा महसूस होता है कि प्रार्थनाएं कर रहे हैं पर वो कहीं पहुंच नहीं रही हैं, और उस लंबे इंतजार में विश्वास को बनाए रखना कितना मुश्किल हो जाता है ना? तो चलिए आज इसी गहरे सवाल के पीछे छिपी उस अनदेखी योजना को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो मुश्किल वक्त में हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है। ऐसा लगता है जैसे हमारी आवाज किसी खालीपन में गुम हो गई है, और ऐसा महसूस होना ये बिल्कुल स्वाभाविक है। पर चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर देखते हैं कि क्या सच में ऐसा है। देखिए, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब तो भरोसा रखना बहुत आसान है। असली परीक्षा तो तब शुरू होती है जब हर तरफ से नाउम्मीदी हो, जब कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो। यही वो पल है जहां हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। पर सच तो यह है कि विश्वास की असली यात्रा यहीं से शुरू होती है। तो विश्वास की इस परीक्षा का जो सबसे पहला पहलू है वो हमारे अपने स्वभाव से जुड़ा है, यानी हर चीज का नतीजा तुरंत पाने की हमारी आदत। हमारी एक बहुत बड़ी आदत है, हम चाहते हैं कि हर चीज हमारे टाइम टेबल के हिसाब से हो। आज प्रार्थना की तो कल उसका फल मिल जाना चाहिए। पर जरा सोचिए, जिसने समय को बनाया है वो भला हमारी छोटी सी घड़ी के हिसाब से क्यों चलेगा? उसकी तो एक बहुत बड़ी योजना है जो हमारी छोटी सी सोच से कहीं बहुत परे है। अब बात करते हैं उस योजना की जो अक्सर हमारी नजरों से छिपी रहती है। ये एक खामोश लहर की तरह है जो हमेशा पर्दे के पीछे अपना काम करती रहती है। हम सब उम्मीद करते हैं कि ईश्वर का चमत्कार किसी तेज आंधी की तरह आएगा जो एक पल में सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन उनकी व्यवस्था एक गहरी शांत लहर जैसी है। वो सतह पर नहीं बल्कि बहुत गहराई में काम करती है, धीरे धीरे लेकिन मजबूती से हमारे जीवन की नींव को सही आकार देती है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक किसान जमीन में बीज बोता है। अब ऊपर से तो कुछ भी नहीं दिखता है ना? पर उस जमीन के नीचे वो बीज चुपचाप अपनी जड़ें फैला रहा होता है, अंकुरित होने की तैयारी कर रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह जब हमें लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक उसी वक्त ईश्वर का काम चल रहा होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जो देरी होती है इसका मतलब क्या है? चलिए इसे समझते हैं। क्योंकि जीवन में होने वाली हर देरी इनकार नहीं होती, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरा, एक बहुत सुरक्षात्मक कारण छिपा होता है। जब भी हमारा कोई काम रुक जाता है या उसमें देर होती है तो हम उसे फौरन एक रुकावट या अपनी बदकिस्मती मान लेते हैं। पर क्या हो अगर वो देरी असल में एक छुपा हुआ आशीर्वाद हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो रुकावट हमें किसी आने वाली बड़ी मुसीबत से बचा रही हो? ज्यादातर इस देरी के पीछे 3 बड़े कारण होते हैं। पहला, हमारी सुरक्षा। हो सकता है हम जिसे पाने की जिद कर रहे हैं वो हमारे लिए सही ही ना हो। दूसरा, हमारी तैयारी, हमें वो मजबूती और समझ देना जो उस चीज को संभालने के लिए जरूरी है। और तीसरा, हमें उस आशीर्वाद के काबिल बनाना। और देखिए, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कितनी खूबसूरत बात कही है। वो कहते हैं कि अगर कोई भी चीज सही तैयारी से पहले मिल जाए तो इंसान या तो उसकी कदर नहीं करता और उसे गवा देता है, या फिर उसके अंदर घमंड आ जाता है। इसीलिए ईश्वर सही समय का इंतजार करते हैं जब हम उस उपहार को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हों। तो अब सवाल यह है कि ईश्वर की इस योजना को देखा कैसे जाए? जवाब यह है कि इसके लिए हमें बाहर के हालात बदलने की नहीं, बल्कि अपने अंदर के नजरिए को बदलने की जरूरत है। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक शांत ठहरा हुआ समुद्र जिसमें कोई हलचल नहीं है, और केवल तभी उसमें चांद की परछाई एकदम साफ, एकदम स्पष्ट नजर आती है। अगर जरा सी भी लहरें उठें तो वो परछाएं धुंधली हो जाएगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह हमारा मन वो समुद्र है और ईश्वर की योजना है उस चांद का प्रतिबिंब। जब हमारा मन चिंता, डर और बेसब्री की लहरों से भरा होता है तो हमें उनकी योजना दिख ही नहीं सकती। हम सोचते हैं कि वो चुप हैं, पर हकीकत यह है कि हमारे ही मन में इतना शोर होता है कि हम उनकी आवाज सुन ही नहीं पाते। तो फिर सच्चा भरोसा आखिर है क्या? इसकी परिभाषा बहुत सीधी है पर बहुत गहरी है। भरोसा यानी प्रतिरोध की अनुपस्थिति, मतलब जो हो रहा है उसके साथ लड़ना बंद कर देना और ये मान लेना कि इसके पीछे कोई बड़ी वजह है। और अब हम आते हैं इस पूरी बात के सबसे गहरे और आखिरी सच पर। वो है पूर्ण विश्वास और स्वीकार की शक्ति जो सब कुछ बदल सकती है। कभी कभी लगता है ना कि सब कुछ बिखर रहा है, हमारे रिश्ते, हमारे प्लान्स, हमारी उम्मीदें सब टूट रही हैं। पर शायद ईश्वर हमारी बाहरी कमजोर नींव को इसीलिए तोड़ रहे होते हैं ताकि हमारे अंदर एक मजबूत, एक आध्यात्मिक मंदिर बन सके। जो बाहर से तबाही लगती है
वो असल में अंदर से एक नई शुरुआत होती है। इसको समझने का एक और बहुत खूबसूरत तरीका है। जीवन में जो तनाव और मुश्किलें आती हैं ना, वो हमें तोड़ने के लिए नहीं होती। वो उस संगीतकार की तरह हैं जो सितार के तारों को कसता है। क्यों? ताकि उनसे मीठा संगीत निकल सके। ये मुश्किलें हमारे अंदर छिपे हुए गीत को बाहर लाने के लिए होती हैं। तो आखिर में एक बात समझनी बहुत जरूरी है। विश्वास का असली मकसद हमारी इच्छाओं को पूरा करना नहीं है। इसका असली मकसद है हमें शांति और स्वीकार की अवस्था में लाना। ये सीखना कि जो हो रहा है उसे कैसे स्वीकार किया जाए, क्योंकि वही हमारे लिए सबसे अच्छा है। और अंत में बस ये एक वाक्य, अगर ये हमारे अंदर उतर जाए तो जीवन से सारा डर, सारी शिकायतें मिट जाती हैं। ये भरोसा कि जो कुछ भी हो रहा है वो उस दिव्य योजना का ही हिस्सा है और वही होना चाहिए। यही विश्वास हमें हर हाल में शांत और स्थिर रखता है। याद रखिए, ईश्वर की व्यवस्था में कभी देर नहीं होती, वो हमेशा सही समय पर होती है।